ओम बागी दयानंद। 9वां भाग। फ्रांस के विश्वविख्यात संत एवं विद्वान रोमेन रोलां ने स्वरचित रामकृष्ण परमहंस की जीवनी में 1905 में बंगाल में हुए विद्रोह के लिए आर्य समाज को जिम्मेदार ठहराते हुए लिखा है कि चाहे दयानंद चाहते थे या नहीं, उनके आर्य समाज ने 1905 में बंगाल में हुई क्रांति के लिए मैदान तैयार कर दिया था। Whether he wished it or not, Swami Dayananda's Arya Samaj prepared the way for the revolt in Bengal in 1905. रोमेन रोलां के कथन की पुष्टि करते हुए A.D. रेनकोर्ट ने लिखा है, There is little doubt today that the great revolt in Bengal in 1905 was largely the direct result of the religious nationalism of Arya Samaj. Dayananda's organization was certainly the first nucleus of political nationalism. The Soul of India, पेज 136। अर्थात अब इसमें कोई संदेह नहीं है कि बंगाल की 1905 की बड़ी क्रांति बहुत हद तक आर्य समाज के धार्मिक राष्ट्रवाद का प्रत्यक्ष परिणाम थी। दयानंद का संगठन निश्चय ही राजनैतिक राष्ट्रीयता का बीज रूप था। सर माइकल ओडवायर who ordered the great infamous massacre of Jallianwala Bagh in Amritsar in 1919 ने लिखा था कि यद्यपि पंजाब की कुल आबादी में आर्य समाजियों की संख्या 5% से अधिक नहीं है, 1907 से आज तक राजद्रोह के कारण जेलों में बंद कुल अपराधियों में आर्य समाज के सदस्यों की संख्या बहुत अधिक है। उनमें सनातन धर्मी बहुत थोड़े हैं। It should be noted in all fairness to Orthodox Hindus that while the Arya Samajists do not form more than 5% of the total population of Punjab, an enormous population of the convicts of sedition from 1907 to the present day are members of the Arya Samaj. सन 1911 में जनसंख्या के कमिश्नर मिस्टर ब्लंट ने लिखा था, दयानंदा was not merely a religious zealot and reformer, he was also a great patriot. It would be fair to say that with him religious reform was a mere means to national reform. ऋषि दयानंद ने रोग का उपचार करने से पहले उसका निदान करना आवश्यक समझा, क्योंकि कारणाभावात् कार्याभावः, कारण के रहने पर कार्य का स्वतः अभाव हो जाता है। पराधीन होने से पहले हम स्वाधीन थे, यह निश्चित है। उन्होंने जाना विदेशियों के आर्यावर्त में राज्य होने के कारण आपस की फूट, मतभेद आदि हैं, तथा जब भाई भाई आपस में लड़ते हैं तभी तीसरा विदेशी आकर पंच बन बैठता है। आपस की फूट से कौरव, पांडव और यादवों का सत्यानाश हो गया, सो तो हो गया, पर अब तक भी यह रोग पीछे लगा है। न जाने यह भयंकर राक्षस कभी छूटेगा, वह आर्यों को सब दुखों से छुड़ा के दुख सागर में डुबा मारेगा। उसी दुष्ट दुर्योधन, गोत्र हत्यारे, स्वदेश विनाशक, नीच के दुष्ट मार्ग में आर्य लोग अब तक भी चलकर दुख बढ़ा रहे हैं। परमेश्वर कृपा करे कि यह राजरोग हम आर्यों में से नष्ट हो जाए। परंतु भिन्न भिन्न भाषा, पृथक पृथक शिक्षा और अलग अलग व्यवहार का छूटना अति दुष्कर है। बिना इसके छूटे परस्पर का पूरा उपकार और अभिप्राय सिद्ध होना कठिन है। इसलिए जो कुछ वेदादि शास्त्रों में व्यवस्था व इतिहास लिखे हैं, उसी का मान्य करना भद्र पुरुषों का काम है। दयानंद के शब्दों में, जब तक एक मत, एक हानि लाभ, एक सुख दुख न माने, तब तक उन्नति होना बहुत कठिन है। जब भूगोल में एक मत था, उसी में सबकी निष्ठा थी और एक दूसरे का सुख दुख,
हानि लाभ आपस में समान समझते थे, तभी तक सुख था। एक दिन श्री मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या ने स्वामी जी से पूछा, भगवान, भारत का पूर्ण हित कब होगा? यहाँ राष्ट्रीय एकता कब होगी? स्वामी जी ने उत्तर दिया, एक धर्म, एक भाषा और एक लक्ष्य बनाए बिना भारत का पूर्ण हित होना कठिन है। सब उन्नतियों का केंद्र स्थान ऐक्य है। जहाँ भाषा, भाव और भावना में एकता आ जाए, वहाँ सागर की भांति सारे सुख एक एक करके प्रवेश करने लगते हैं। मैं चाहता हूँ कि देश के राजे महाराजे अपने शासन में सुधार और संशोधन करें, अपने अपने राज्य में धर्म, भाषा और भावों में एकता करें, फिर भारत में आप ही आप सुधार हो जाएगा। इसमें संदेह नहीं कि ऋषि दयानंद ने पाखंडों और परस्पर विरोधी मान्यताओं एवं अंधविश्वासों का खंडन इसलिए किया था कि इनके रहते हुए परस्पर एकता, मेल मिलाप या सद्भाव न रहकर ईर्ष्या, द्वेष, मतभेद और लड़ाई झगड़े बढ़ते हैं। हमारी जिन कमजोरियों से विदेशियों ने लाभ उठाया है, उन्हें दूर करना ही दयानंद के खंडन का उद्देश्य था। दयानंद ने सबसे अधिक खंडन मूर्ति पूजा का किया है, क्योंकि उनके अनुसार वही देश के अनर्थों की जड़ है। उन्होंने लिखा है कि यदि ऐसे पाखंड न चलते तो देश की ऐसी दुर्दशा न होती, परंतु इस प्रकरण में मूर्ति पूजा से होने वाली जिन 16 हानियों का उल्लेख किया है, उनमें से अधिकतर का संबंध उसके कारण देश को होने वाली हानियों से है। वे लिखते हैं, नाना प्रकार की विरुद्ध स्वरूप नाम चरित्र युक्त मूर्तियों के पुजारियों का ऐकमत्य नष्ट होके विरुद्ध मत में चलकर आपस में फूट बढ़ा के देश का नाश करते हैं। जो मूर्ति के भरोसे शत्रु की पराजय और अपनी विजय मान के बैठे रहते हैं, उनका पराजय होकर राज्य, स्वातंत्र्य और सुख शत्रुओं के अधीन हो जाता है। क्यों पत्थर पूजकर सत्यानाश को प्राप्त हुए? देखो, जितनी मूर्तियां पूजी हैं, उनके स्थान पर शूरवीरों की पूजा करते तो कितनी रक्षा होती। ब्रिटिश सरकार को इस सब में दयानंद द्वारा जनता को अपने अर्थात ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध भड़काए जाने की जबरदस्त गंध आई, विशेषतः इन वाक्यों में। जब संवत 1914 के वर्ष में तोपों के मारे मंदिर, मूर्तियां अंग्रेजों ने उड़ा दी थी, तब मूर्ति कहाँ गई थी? प्रत्युत बाघेर लोगों ने जितनी वीरता दिखाई और लड़े, शत्रुओं को मारा, परंतु मूर्ति एक मक्खी की टांग भी न तोड़ सकी। जो श्री कृष्ण के सदृश कोई होता तो उनके धुर्रे उड़ा देता और वे भागते फिरते। भला यह तो कहो कि जिसका रक्षक मार खाए, उसके शरणागत क्यों न पीटे जाए? व्यापार व उद्योग धंधे। दयानंद ने अपने समय में देश की आर्थिक स्थिति पर गंभीरता पूर्वक विचार किया। विचार ही नहीं किया, अपितु निश्चित योजना भी बनाई और तदर्थ विदेशों से पत्र व्यवहार भी किया। दैवयोग से उन्हें अपनी योजना को कार्यान्वित करने का अवसर नहीं मिला। स्वामी दयानंद इस बात को बड़ी पीड़ा के साथ अनुभव करते थे कि विदेशी माल की खपत से देश की कितनी हानि हो रही है। सत्यार्थ प्रकाश में उन्होंने लिखा, जब परदेशी हमारे देश में व्यापार करें तो दारिद्र्य और दुख के सिवा दूसरा कुछ भी नहीं हो सकता। आज से लगभग 70 वर्ष पूर्व महात्मा गांधी ने स्वदेशी के लिए आंदोलन किया था, परंतु उनका आंदोलन उस समय स्वदेशी वस्त्रों या खादी तक सीमित था। स्वामी दयानंद ने देश की आर्थिक स्थिति को सुधारने के उद्देश्य से सब प्रकार की विदेशी वस्तुओं और रहन सहन के बहिष्कार करने और स्वदेश में निर्मित वस्तुओं को अपनाने की प्रेरणा करते हुए उन्होंने बड़े मर्मभेदी शब्दों में कहा, देखो, अपने देश में बने हुए जूतों को कार्यालय, ऑफिस और कचहरी में जाने देते हैं, इस देशी जूते को नहीं। इतने से ही समझ लो कि अंग्रेज अपने देश के जूतों का भी जितना मान करते हैं, उतना अन्य देशस्थ मनुष्य का भी नहीं करते। देखो,
कुछ 100 वर्ष के ऊपर इस देश में आए यूरोपियनों को हो गए और आज तक ये लोग वैसे ही मोटे कपड़े आदि पहनते हैं जैसे कि स्वदेश में पहनते थे, परंतु उन्होंने अपना चलन नहीं छोड़ा। तुम में से बहुत से लोगों ने उनकी नकल कर ली। अनुकरण करना बुद्धिमानों का काम नहीं, इससे तुम निर्बुद्धि और वे बुद्धिमान ठहरते हैं। वे अपने देश वालों को व्यापार में सहायता देते हैं, इत्यादि गुणों और अच्छे कर्मों से उनकी उन्नति होती है। अन्य देशस्थ मनुष्यों का भी उतना मान नहीं करते जितना अपने देश के जूते का। लिखने वाले के मन में कितनी पीड़ा रही होगी अपने देश की दीनहीन दशा देखकर, और कितनी तीव्र घृणा रही होगी उसके हृदय में विदेशी शासन और विदेशी वस्तुओं के प्रयोग के प्रति, और ऐसे विद्रोही मन में कितनी उत्कट अभिलाषा होगी उस शासन से मुक्त होने की। छलेसर निवासी ठाकुर उधो सिंह को विदेशी वेशभूषा में देखकर स्वामी जी ने बड़े मार्मिक शब्दों में कहा था, क्या तुम विदेशी कपड़ों से बने इस नए वेश से विभूषित होकर अपने पिताजी से अधिक सुसंस्कृत हो गए हो? श्रीमद् दयानंद प्रकाश। स्वामी दयानंद से प्रेरणा पाकर बड़ी संख्या में आर्य समाजी स्वदेशी वस्त्रों का प्रयोग करने लगे थे। लाहौर की आर्य समाज के सभासदों द्वारा अंग्रेजी वस्त्रों का प्रयोग न करके स्वदेशी वस्त्रों का प्रयोग करने के निर्णय का समाचार वहां से प्रकाशित होने वाले स्टेट्समैन के 14 अगस्त 1879 के अंक में इस प्रकार छपा था। भारत की वर्तमान अवस्था तेजी से बढ़ती हुई दरिद्रता की है। देश की इस अवस्था में अपने उद्योग धंधों की पुनः बहाली का प्रश्न जितना महत्वपूर्ण और रोचक है, उतना अन्य कोई सामाजिक प्रश्न नहीं है। अतः विद्वान मनीषी दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित लाहौर आर्य समाज के सदस्यों के इस कदम का संतोष के साथ अभिनंदन उन सब लोगों को करना चाहिए जिनके हृदय में देश का हित है। आर्य समाज के भवन के परिसर में हुई एक बैठक में उन्होंने अंग्रेजी कपड़ों के प्रयोग से विरत होने का निश्चय किया है। आगे से वे केवल भारत में बने कपड़ों का ही आग्रह रखेंगे। यदि वे अपने वचन का पालन कर सके और अन्य लोग उनके उदाहरण का अनुकरण कर पाए तो एक महान लक्ष्य पूरा हो जाएगा। भारतीय बाजार में मैनचेस्टर के प्रभाव का जवाब देने का यही एक उपाय है। ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना अपने हितार्थ इसलिए की थी कि वो भारत में निर्मित वस्त्र, मसाले आदि का निर्यात स्वयं उन देशों को करें जहां उनकी मांग थी। परंतु 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में वहां हुई औद्योगिक क्रांति के कारण वहां के उद्योगपतियों ने भारत में ब्रिटिश माल के आयात पर रोक लगाने की मांग की। अब उन्हें इंग्लैंड में बने माल के लिए स्वयं अपने लिए भारतीय बाजार की आवश्यकता थी। इसके परिणाम स्वरूप भारत का व्यापार ठप्प हो गया और यहाँ के कारीगर और मजदूर बेकार हो गए। जिस ढाका की मलमल पर भारत गर्व करता था वह लुप्त हो गई। मशीन से बने कपड़े की तुलना में हाथ से बना कपड़ा महंगा पड़ता था। इसका परिणाम यह हुआ कि देश में हाहाकार मच गया। भूखमरी के कारण होने वाली मौतों से त्रस्त तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक को अपनी रिपोर्ट में लिखना पड़ा कि व्यापार जगत के इतिहास में कहीं भी और कभी भी इसकी मिसाल नहीं मिलेगी। भारत के कारीगरों, बुनकरों और मजदूरों के शवों की बिखरी हुई हड्डियों से यहाँ के मैदान सफेद पड़ गए हैं। दयानंद ने देखा कि यत्र तत्र सर्वत्र मैनचेस्टर का राज्य है। हमारे ओढ़ने पहनने में ही नहीं, बिस्तर की चादरों, कुर्सी की गद्दियों, दरवाजों व खिड़कियों के पर्दों तक में मैनचेस्टर छाया है। खान पान, बोल चाल, रहन सहन, रस्म रिवाज सभी कुछ विदेशी रंग में रंगा है। उस समय की वस्तुस्थिति का यथायथ चित्र हम यहाँ डे फो के शब्दों में प्रस्तुत कर रहे हैं। Natives from the most part wear the Manchester cotton fabrics. Children play in the bazaar with English and French toys. Write on foreign paper. The sick take foreign medicines. Native ladies wear foreign imitation pearls
manufactured in Paris. The sportsman of position shoots with the rifle purchased in the Strand, and the English-speaking native official has begun to adorn himself with stockings from Presley and Leicester and patent leather boots and shoes made by machinery made in Birmingham. ये परिस्थितियां थी जिनमें ऋषि दयानंद ने विद्रोही स्वर में प्रत्येक विदेशी वस्तु के बहिष्कार पर बल देने के लिए सत्यार्थ प्रकाश में लिखा था। क्या बिना देश देशांतर और द्वीप द्वीपांतर में राज्य व व्यापार किए स्वदेश की उन्नति कभी हो सकती है? जब स्वदेशी लोग तो स्वदेश ही में व्यवहार व राज्य करते और बाहर से आकर परदेशी भी स्वदेश में व्यवहार व राज्य करें तो सिवाय दारिद्र्य और दुख के दूसरा कुछ भी नहीं हो सकता। इतना ही नहीं, अपने देशवासियों को विदेशियों के साथ व्यापार करने की प्रेरणा करते हुए उन्होंने लिखा, जो मनुष्य देश देशांतर और द्वीप द्वीपांतर में जाने आने में शंका नहीं करते, वे देश देशांतर के अनेक विध मनुष्यों के समागम और रीति रिवाज देखने, अपना राज्य और व्यवहार बढ़ाने से निर्भय तथा शूरवीर होने लगते हैं। क्रमशः